भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने शशिकांत उर्फ विक्की हत्याकांड सहित कई मामलों को लेकर आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई कांडों का उद्भेदन किया। भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने शशिकांत उर्फ विक्की, जिसको नगर थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप धरहरा के समीप गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस मामले में उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी नगर थाना क्षेत्र के भलुहीपुर निवासी मोहम्मद समीम के पुत्र मोहम्मद अख्तर हुसैन, चिकटोली निवासी स्वर्गीय घसीटा रैन के पुत्र मोहम्मद मुस्तफा, धरहरा निवासी मोहम्मद आदिल, मोहम्मद इरफान तथा मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। भोजपुर एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बता दें कि शशिकांत उर्फ विक्की 11 नवंबर को गिद्धा स्थित अपनी जमीन से घर लौटने रहा था, तभी नगर थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप धरहरा के समीप गिद्धा औद्योगिक क्षेत्र के जमीन से जुड़े विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद भोजपुर एसपी के निर्देश पर एएसपी हिमांशु के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया, जिसमें एक टीम में नगर थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, नगर थाना के विनोद कुमार सुमन, संजय कुमार सिन्हा तथा कुमार रजनीकांत को लगाया गया। वहीं दूसरे टीम में पुलिस उपाधीक्षक परिक्षेमान अनुराग, डीआईयू के प्रभारी शंभू भगत, महिला थाना के थानाध्यक्ष नीतू प्रिया, डीआईयू के अवधेश कुमार, नगर थाना के दरोगा विजय कुमार, अविनाश कुमार, सर्वेश कुमार तथा सिपाही शैलेश कुमार, छोटेलाल कुमार और प्रीतम कुमार को लगाया गया। दोनों टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर घटना के दिन घटनास्थल पर उपलब्ध रहने तथा घटना में गाड़ी उपलब्ध कराने व मृतक के आने जाने के क्रम में उसकी रेकी करने तथा घटना घटित होने के बाद अभियुक्तों को भागने में योगदान करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं भोजपुर एसपी ने उदवंतनगर थाना क्षेत्र में हुए तेतरिया मोड़ के समीप डकैती की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उदवंतनगर थाना पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश गढ़नी थाना क्षेत्र के लसाढ़ी निवासी प्यारेलाल सिंह के पुत्र गोलू कुमार, चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी कृष्णा पासवान के पुत्र पुरुषोत्तम कुमार तथा चंद्रभूषण पासवान के पुत्र विकास कुमार हैं। इनके पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। भोजपुर एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि उदवंतनगर पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल से 2-3 व्यक्ति हथियार लेकर कोई अप्रिय घटना करने की नियत से क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसके बाद उदवंतनगर थानाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक निवास कुमार, सहायक अवर निरीक्षक जयराम पासवान, सिपाही हरेंद्र यादव, अखिलेश कुमार दास, सुजीत कुमार, नवाज शरीफ, सैफ ब्रजेश राय, संत विलास सिंह, उदय प्रताप सिंह ने छापेमारी कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने बबुरा 4 लेन के पास नकली पिस्टल दिखाकर अवैध रूप से ट्रक चालकों को धमकाकर अवैध वसूली करने के मामले में भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम संजीत कुमार है, जो बड़हरा थाना क्षेत्र का बबुरा का निवासी है, तथा विक्की कुमार भी बबुरा का निवासी है, व अर्जुन कुमार सिंह उर्फ प्रदुमन सिंह, जो बड़हरा थाना क्षेत्र के बबुरा निवासी है। तीनों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य मामले में भी भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने चांदी थाना अंतर्गत जमीरा रोड में मुर्गी फार्म के पास बीते 28 अक्टूबर को हुए हथियार के बल पर मोबाइल और मोटरसाइकिल लूटकांड का उद्भेदन किया। इस मामले में भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त चांदी के सलेमपुर निवासी रामावधेश सिंह का पुत्र टुनटुन कुमार उर्फ टुनटुन यादव है। वहीं दूसरा आरोपी चांदी थाना क्षेत्र के ही जुगटा निवासी विनोद सिंह का पुत्र रंजीत यादव है। इस दौरान पुलिस ने लूट की 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त टुनटुन कुमार उर्फ टुनटुन यादव पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
भाई फोटो मार ले और ब्रीफ मूलतः नगर थाना क्षेत्र में एक जो मुख्य मार्ग पे दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दिनांक 11/11/22 को शशिकांत नामक युवक की हत्या हुई थी। उस संदर्भ में जो टीम गठित की गई थी और जो कार्रवाई चल रही थी अपराध निरोध के संदर्भ में गठित टीम के द्वारा इसमें इस ग्रुप का एक उद्भेदन किया गया है, जिसमें यह प्रारंभिक बातें आई हैं कि वो हत्या सुपारी किलिंग के तौर पे है। उसमें गहरी साजिश करके और उसमें संपत्ति भू विवाद को लेकर उसमें घटना कारित है। जो गिरोह की पहचान की गई है उस गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, जिसमें घटना के समय में और घटना से पूर्व उस युवक की रेकी करने से लेकर हत्या किए जाने तक उनकी जहां जहां पे उपस्थिति रही तकनीक आधारित साक्ष्यों के आधार पे उनको चिन्हित किया गया और कई जगहों से इस जिले के बाहर अनेक जगहों से छापामारी करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो शूटर थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी निरंतर प्रयास जारी है। घटना के पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है उसके पीछे के जो लोग हैं शामिल उनकी भी पहचान की गई है, उन पर भी कार्रवाई चल रही है और आगे इसमें फिर पुनः एक ब्रीफ दिया जाएगा। किलिंग है, अभी पारिवारिक विवाद में कुछ ऐसी बातें हैं जो साक्ष्य के दृष्टिकोण से हम लोग अभी उसको प्रेस के सामने नहीं दे सकते हैं। जब पूरे घटना का पटाक्षेप होगा, लोग सामने आएंगे तो ये पूरी तरह से आपको उसके संदर्भ में जानकारी दे दी जाएगी। लोगों की सूची हमने आपको प्रेस ब्रीफ में दे दी है। दूसरा घटनाक्रम है क्राइम कंट्रोल को लेके जो पूरे ज़िले में ड्राइव चल रही, स्पेशल ड्राइव अलग अलग टीम। तो इसमें उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान कुछ लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। गोपनीय सूचना के आधार पर उस पर चेस करके उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके साथ अवैध हथियार भी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए थे और 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। एक ऐसा अभियुक्त उसे भी राज्य के बाहर से जाके गिरफ्तार किया है हमारी विशेष टीम के द्वारा, जिसने पिछले 2 महीने में करीब 7-8 घटनाएं लूट की थी अलग अलग थाना क्षेत्रों में। कुल 6 थाना क्षेत्र उससे प्रभावित हुए थे। उस अभियुक्त का भी पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इस घटना से पहले भी उसने 7 बड़ी वारदात कर रखी थी और एक ग्रुप उनका भी फॉर्म किया हुआ था और गिरोह के रूप में वो लूटपाट की घटनाएं करते रहे। उनकी भी गिरफ्तारी की विवरण हमने इसमें पूरी तरह से दे दिया गया है। लूट की एक मोटरसाइकिल भी उसके साथ में बरामद किया गया है। एक घटनाक्रम है अवैध बालू या बालू संचरण के दौरान रोड पे भया दोहन करना और ड्राइवर ट्रक चालकों के साथ में किसी प्रकार की घटना कारित करना, रंगदारी लेना। उसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी बड़ारा थाना के द्वारा, उसमें कार्रवाई करते हुए उसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक चालकों के शिकायत पे उसकी गिरफ्तारी हुई थी और आश्चर्यजनक तरीका उन लोगों ने जो अपनाया था वो था कि जो खिलौना एक जो टॉय होता है, पिस्टल होता है, उसके बूते पर और ये घटना वो कारित कर रहे थे जिस समय पकड़ा गया था। लेकिन उनके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में भी कुछ घटनाएं इस प्रकार की मिली है। में जो नगर थाना क्षेत्र की घटना है उसके साथ जो हत्या के अन्य मामले जुड़े हुए हैं, भोजपुर पुलिस यह भी बताना चाहती कि एक डेटा हम लोग दे रहे हैं प्रेस को, जो विगत वर्ष यानी कि 2021 में जो घटनाएं माहवार घटित हुई हैं और 2022 में जो घटनाएं माहवार घटित हुई हैं, उनका एक संपूर्ण विवरण और औसत आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एनालिसिस करने में और आपको रिपोर्ट देने में बेहतरी होगी। और जुलाई 2022 से लेकर अब तक जो हत्या की घटनाएं भोजपुर जिला अंतर्गत हुए हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, कब कब ये घटनाएं किन कारणों से हुई, उसमें पुलिस के द्वारा क्या अब तक कार्रवाई की गई है, वो भी स्पष्टता के साथ सूचीबद्ध कर दिए गए हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सर, जो उस मामले में बोला गया उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास है? वो प्रयास निरंतर चल रहा है। जो
बालू माफिया हैं कथित तौर पे और जिनके खिलाफ में केस है, तो भोजपुर पुलिस निरंतर उस पर कार्रवाई कर रही है। और जिस अभियुक्त की बात आप कर रहे हैं अंकित पांडे के बारे में, उसने अपना नाम पता गलत बताया था, लेकिन समहाउ हमारे इलाके से ही सूचना आई कि वो अंकित पांडे है और इसकी सूचना भी हम लोगों ने दी थी, हमारी टीम भी गई थी वहाँ पे। लेकिन इससे पहले वो वहाँ से थाने से किन कारणों से गया, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जो वहाँ के हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं अपना। हम लोगों का जो कार्य था वो किया हम लोगों ने, और उसके बाद भी वहाँ की पुलिस के साथ संयुक्त छापामारी अभियान चला। अभी तक सफलता नहीं मिली है, परंतु निश्चित तौर पे उसके खिलाफ में अनेक आपराधिक मुकदमे यहाँ पे दर्ज है। और भोजपुर पुलिस के द्वारा उसमें जो 19-19.5 लाख रुपए की बरामदगी और कुछ आभूषण किए गए थे, 25 चक्र की गोली भी थी, और उससे पहले भी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी हथियार के साथ में। तो वो सारे मामले उसी कनेक्शंस में हैं और उसमें उसकी संलिप्तता भी पाई गई थी। और भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो पालीगंज से और अन्य थाना क्षेत्रों से आके और इधर बालू उत्खनन में उसकी सहायता करते थे या उसको प्रश्रय देते थे या उसको कहीं ना कहीं सहयोग करते थे। तो ये सारी कार्रवाई इस ज़िले से हुई है और निरंतर हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों को सफलताएं जरूर मिलेंगी। और जो बहुत बड़ी अपडेट में अभी तक पुलिस के हाथ में वो जो अभियुक्त हैं कोई नहीं आए हैं। उनके खिलाफ जैसे जैसे हमें कुर्की प्राप्त हो रही है, कुर्की भी मैसिव तरीके से हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ साइमल्टेनियसली हम लोग उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, एक सवाल और उठता है स्पीडी ट्रायल को लेकर, जिस तरह से विकी की बर्बर तरीके से हत्या की गई, सारे कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, क्या उनके लिए आप स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में गुहार लगाएंगे? नहीं, गुहार क्या लगाना, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये निश्चित तौर पे एक पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांक्विलिटी की बातें हैं इसमें। तो हम लोगों ने भी इस घटना को पूरी तरह से चैलेंज के तौर पे लिया था और ये घटना काफ़ी मतलब गहरी साजिश के तहत में प्लॉट किया गया था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए राज्य के बाहर भी रेकी की गई थी। उन सब पहलुओं पर भी हम लोगों ने जांच कर ली है और उन तथ्यों को भी हम लोगों ने संग्रहित किया है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई चल रही है। और इसमें निश्चित तौर पे जो लोग हैं अभी बाहर, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी किसी भी कोने से उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कानून के जो सख्त पहलू हैं उनसे उनको अवगत कराया जाएगा और न्यायालय के माध्यम से भी हम लोग उनके विरुद्ध में त्वरित विचारण की कार्रवाई कराएंगे और दंड की तरफ में। सर, आपने बोला था कि सर सुपारी देकर उनकी हत्या करे, तो क्या सुपारी की राशि भी तय की गई थी सर? अभी इस बिंदु पे कुछ भी कहना बहुत अर्ली होगा, प्रीमेच्योर होगा। हमारे पास साक्ष्य जब ठोस आ जाएंगे तो उसकी भी पुष्टि आपको कर दी जाएगी। लेकिन जितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा जिस तरह का एक्ट किया गया, घटनास्थल पर जिस तरह से उनकी उपस्थिति थी, जिस तरह से रेकी किया गया, टाइमिंग को बिल्कुल फिक्स किया गया और उनका उस तिथि को जाना निर्धारित नहीं था, पूर्व निर्धारित, अचानक था। इसके बावजूद भी ये घटनाक्रम हुआ, इसलिए ये इसमें काफ़ी तरीके से वेल मैनर्ड में इन लोगों ने तैयारी की थी। लेकिन उसके खिलाफ भी हम लोगों को साक्ष्य जो प्राप्त हुए, हम लोग आगे और भी इसमें शहर के किसी गैंग का भी हाथ है? इसमें जो चीज़ें आएंगी बताएंगे। अभी बहुत मैच्योर होगा, प्री मैच्योर होगा कुछ भी कहना। बाहर के भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ सकती है, इसलिए हम लोग ओपन रखें जब तक पूरा स्पष्ट ना हो जाए। अभी कोई भी